Hi folks, I'm Bhupendra from American Institute of English Language. Today we are going to talk about some sentences regarding telephonic conversation, and this is part 3 video. In our last 2 video we talked about telephonic conversation, and in this video we are going to talk about again telephonic conversation related sentences. So just listen to those sentences carefully and watch the video carefully. Today I want you In this video, I want you to speak after me. I'll take a pause, then it will be your turn to speak after me. So listen to each and every sentence carefully. क्या मैं पूछ सकता हूं कौन फोन कर रहा है? May I ask who's calling? आप कहां से फोन कर रहे हैं? वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम प्लीज? मैं किससे बात कर रहा हूं? हु एम आई स्पीकिंग टू? आप किससे बात करना चाहते हैं? हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू? उस नाम का यहां कोई व्यक्ति काम नहीं करता है. Nobody by that name works here. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, There is no one by that name here. मुझे लगता है आपने गलत नंबर मिलाया है. I think you've dialed the wrong number. मुझे माफ कीजिए, आपके पास गलत नंबर है. I'm afraid you've got the wrong number. Afraid का इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे सॉरी का किया जाता है. Afraid सॉरी से ज्यादा पोलाइट माना जाता है और काफी सारे लोग भाषा में सॉरी की जगह afraid का भी इस्तेमाल करते हैं. I'm afraid. कृपया लाइन पर बने रहिए. Please hold the line. क्या आप 1 मिनट तक लाइन पर रहेंगे? Can you please hold on a minute? या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, Can you please hang on a minute? वो दूसरी लाइन पर है. He's on the other line. माफ कीजिए, वो इस समय किसी दूसरी कॉल पर है. I'm afraid he's on another call right now. माफ कीजिए, वो यहां पर नहीं है. I'm sorry, she's not here. माफ कीजिए, वो अभी यहां पर उपलब्ध नहीं है. I'm afraid he's not available at the moment. Available नहीं है. वो शहर से बाहर है. He's out of the town. वो अभी घर पर नहीं है. He's not home right now. वो अभी तक काम से वापस नहीं आए हैं. He isn't back from work yet. कई बार व्यक्ति किसी से बात करना चाहता है लेकिन वो उपलब्ध ना होने के कारण आप किसी से मैसेज भी ले सकते हैं. क्या मैं मैसेज ले सकता हूं? Can I take a message? क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? Would you like to leave any message? कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मैं एक कप चाय चाहता हूं. आप कह सकते हैं I want a cup of tea.
लेकिन इसी को अगर आप पोलाइटली बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। वांट की जगह आप वुड लाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंग्लिश में काफी अच्छा माना जाता है और पोलाइटली इसका यूज माना जाता है। जहां भी आप वांट का इस्तेमाल करना चाहें वहां पे आप वुड लाइक को भी लेकर के आ सकते हैं। मैं उनको आपका मैसेज दे दूंगा जैसे ही वो वापस आते हैं। आई गिव योर मैसेज टू हिम एज सुन एज ही गेट बैक। मैं उनको बता दूंगा आपने फोन किया था। आई लेट हिम नो दैट यू कॉल्ड। यहां पर हमने लेट हिम नो का इस्तेमाल किया। जहां हम किसी से ऐसा कहना चाहें कि मैं उनको बता दूंगा तो आप ऐसा कह सकते हैं आई लेट हिम नो। आप मुझे बता देना, लेट मी नो। आप अपने पापा को बता देना, लेट योर फादर नो। मैं उनको बता दूंगा, आई लेट हिम नो। तो काफी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू। क्या आप इसकी स्पेलिंग बताएंगे मुझे? Could you please spell that for me? माफ कीजिए, मैं आपको अच्छे से नहीं सुन सकता हूं। सॉरी, आई कैंट हियर यू वेरी वेल। क्या आप थोड़ा सा तेजी से बोलने की कोशिश करेंगे? Could you please speak up? क्या आप थोड़ा धीरे बोलने की कृपा करेंगे? Would you mind speaking a little more slowly? मैं आपको नहीं समझ सकता हूं। I can't catch you. क्या मैं आपको वापस कॉल कर सकता हूं? Can I call you back? मैं मिस्टर सिन्हा से बात करना चाहता हूं। I'd like to speak to मिस्टर सिन्हा। यहां पर हमने I would को शॉर्ट में I'd कहा और इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। मुझे माफ कीजिए, वो बाजार गए हैं। I'm afraid he's gone to market. मैं आपको कब फोन करूं? When should I call you? यहां पर हमने शुड का इस्तेमाल किया। वैसे शुड का इस्तेमाल सजेशन या एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां पर भी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट, मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो, तो इस तरह से भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। कई बार आप किसी को सजेशन देने के लिए या कुछ आइडिया देने के लिए आप हाउ अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार आप कहते हैं कि मुरादाबाद चले तो कैसा रहे, हाउ अबाउट गोइंग टू मुरादाबाद। ऐसे में हाउ अबाउट के बाद में आप एक्शन में, क्रिया में आईएनजी लगा करके आप बोल सकते हैं। अगर हम यहां बैठे थोड़ी देर तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट सिटिंग हियर फॉर सम टाइम। अगर मैं आपको शाम को 4 बजे कॉल करूं तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट कॉलिंग यू इन द इवनिंग एट 4 o'clock टुडे। क्या 4 बजे सुटेबल रहेगा? वुड 4 o'clock बी सुटेबल? क्या आप मुझे डिटेल्स ईमेल से भेज सकते हैं? Can you please send me the details by email, please? क्या आप मुझे कल फोन वापस करने की कृपा करेंगे? Would you mind calling me back tomorrow?
मुझे ये करके खुशी होगी. I would be happy to do that. क्या आप लाइन पर बने रह सकते हैं? Could you please hold on? जी बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं. Sure, no problem. क्या आप मुझे कल फोन करेंगे? Would you mind phoning me tomorrow? माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता हूं. Sorry, I can't do that. आप फोन पर बात खत्म करने से पहले कह सकते हैं इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर योर हेल्प. आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. कॉल करने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर कॉलिंग. आपका दिन अच्छा हो. हैव अ नाइस डे. खैर, अब मुझे बात करना बंद करना चाहिए, जाना चाहिए. आई थिंक आई शुड गेट गोइंग. ध्यान रखिएगा. टेक केयर. आपसे बाद में बात करता हूं. टॉक टू यू लेटर. संपर्क में रहिएगा. बी इन टच. आपसे बात करना अच्छा रहा. इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू. 1 घंटा हो गया आपसे बात करते करते. इट्स बीन एन आवर वी आर टॉकिंग. मुझे काम पर वापस जाने की जरूरत है. आई नीड टू गेट बैक टू द वर्क. मुझे एक दूसरी कॉल आ रही है. आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल. क्या आप कुछ सेकंड के लिए लाइन पर बने रह सकते हैं? कुड यू होल्ड फॉर सम सेकेंड्स? माफ कीजिए, आपको ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा. आई एम सॉरी यू हैड टू वेट फॉर लॉन्गर. क्या आपने उनको मैसेज दे दिया था? डिड यू pass on the message to him? So these were the sentences you listened before some time, and I hope you must have understood something. You must have learned something. Just watch the video again and again, listen to the sentences again and again, and definitely there will be improvement, and you will be fluent. So goodbye, bye bye. Have a nice time.